हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टार्क कन्वर्टर, एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन हाइड्रोलिक सिस्टम। टार्क कन्वर्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, किस लिए लगाया जाता है और क्या आउटपुट देता है। एक हाइड्रोलिक के अंदर क्या एक रोल प्ले करता है टार्क कन्वर्टर, ये हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो थीमलेट में भी और यहाँ पे एक वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि एक टार्क कन्वर्टर हम इसलिए लेके आए हैं कि आपको एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दिया जाए कि टार्क कन्वर्टर क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टार्क कन्वर्टर मैंने आपके लिए रखा हुआ है। ये एक टार्क कन्वर्टर है यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका इनर डाया है यहाँ पर। और ये एक कम्पैक्ट असेंबली है। ये पूरा का पूरा मिलके एक असेंबली होती है जिसको हम टार्क कन्वर्टर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसकी एक साइड में यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है जिसके अंदर ये होल्स हैं, 1 2 3 और 4 होल्स हैं। ये 4 होल्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये डायरेक्टली फिट हो जाता है इंजन के फ्लाईव्हील के साथ इन 4 बोल्ट के द्वारा। और यहाँ से ये एक कन्वेंशनल क्लच का काम करता है और डायरेक्टली जो पावर आउटपुट देता है गियरबॉक्स को, इंजन के द्वारा आने वाली पावर को ट्रांसमिट करने का काम ये करता है। तो बेसिकली अगर हम कहें तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे क्लच यूज नहीं किया जाता तो क्लच के कंपेरिजन में टार्क कन्वर्टर को हम वहाँ पर यूज करते हैं। और ये एक हाइड्रोलिक कंपोनेंट होता है, हाइड्रोलिक से चलता है। और जो क्लच के अंदर हमें कितने टाइप के पार्ट्स लगाए जाते हैं उनको ये अवॉइड करता है। जैसे कि क्लच अगर हम लगाएंगे तो वहाँ पर हमें एक प्रेशर प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, क्लच प्लेट की ज़रूरत पड़ती है, एक हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ एक रिलीज बैरिंग होता है, योक्स लगे होते हैं। तो बहुत आइटम्स वहाँ पर हम यूज किए जाते हैं। लेकिन ये एक कम्पैक्ट असेंबली है जिसको हम टार्क कन्वर्टर कहते हैं। और ये एक असेंबली होती है जो सिर्फ 4 बोल्ट के द्वारा ही किसी इंजन के साथ फिट हो जाती है और इंजन के द्वारा ही हुई पावर को आगे गियरबॉक्स में ट्रांसमिट करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो एक कम्पैक्ट असेंबली है इसके अंदर 3 मेंबर्स होते हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो टीथ कटे हैं यहाँ पे, ये देखिए 1 और फिर उसके नीचे भी कुछ टीथ्स हैं 2 एंड यहाँ पे ये 3। तो ये 3 मेंबर इसके अंदर होते हैं। पहले जो ये देखिए जहाँ पे मैंने लगाया है और ये थोड़ा हिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया इसका। और सेकेंडली मेंबर जो यहाँ पे नीचे हम चले गए हैं तो यहाँ पे सेकंड मेंबर हो गया। और जो थर्ड मेंबर होता है वो ये जो बॉडी है यहाँ पे, जो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी बॉडी के अंदर एक डिजाइनिंग करके एक मेंबर को बनाया जाता है जिसको हम इम्पेलर कहते हैं। तो बेसिकली 3 मेंबर इसके अंदर यूज किए जाते हैं जिसमें इम्पेलर, टरबाइन और स्टार्टर, जो 3 मेंबर होते हैं उनके नाम हैं। तो अब ये 3 मेंबर काम क्या करते हैं और ये लगाया क्यों जाता है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे ही हम किसी इंजन को स्टार्ट करते हैं और हमें हाइड्रोलिक पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, टार्क की ज़रूरत होती है, स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हमें टार्क की ज़रूरत होती है तो टार्क जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका काम ये टार्क कन्वर्टर करता है। तो बेसिकली क्या करता है, जैसे ही हमारा इंजन रोटेट करेगा, रोटेट करने की वजह से ये जो 4 बोल्ट के द्वारा ये इंजन के साथ लगा हुआ है, तो इंजन के साथ लगे होने के कारण ये इंजन की सेम स्पीड के साथ ये भी रोटेट करता है। अगर हमारा इंजन 200 आरपीएम पे या 2000 या 2200 आरपीएम के ऊपर अगर हमारा इंजन रोटेट कर रहा है या फिर 1000 आरपीएम के ऊपर रोटेट कर रहा है, तो ये टार्क कन्वर्टर भी सेम आरपीएम के ऊपर रोटेट करता है क्योंकि ये उसके साथ ही अटैच रहता है। अब पावर ट्रांसमिट कैसे होती है, तो जैसे ही हमने इंजन स्टार्ट किया ये घूमना स्टार्ट करता है और इसके साथ ही ये पूरी असेंबली रोटेट होती है इंजन के साथ। अब क्योंकि इम्पेलर इसके अंदर ही इनबिल्ट है, डिजाइनिंग किया गया है, तो सेम स्पीड से इम्पेलर घूमता है। और इसके अंदर आता है ऑयल, जो कि आता है गियर बॉक्स के द्वारा। एक पंप लगा होता है जिसको हम कहते हैं क्रिसेंट पंप। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बताएंगे क्रिसेंट पंप कैसे काम करता है। क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्राकार टाइप का एक पंप होता है जो ट्रांसमिशन पंप होता है और जो हाइड्रोलिक्स के अंदर यूज किया जाता है, जिसका काम होता है इस टार्क कन्वर्टर को फ्लूइड की सप्लाई देना। तो जैसे ही क्रिसेंट पंप घूमता है वो इसको फ्लूइड की सप्लाई देता है। जब इसके अंदर फुल फ्लूइड एंटर करता है तो वो फ्लूइड इस जो इम्पेलर होता है
इम्पेलर के ऊपर एक्ट करता है, और इम्पेलर जैसे ही ये घूमता है और हमारा इंजन घूमता है और आरपीएम बढ़ती है, तो आरपीएम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो जो फ्लूइड इसके अंदर है वो फ्लूइड रोटेट होता है इम्पेलर के द्वारा, और फ्लूइड जाके गिरता है हमारी टरबाइन के ऊपर। तो टरबाइन होती है एक फ्री रोटेबल टरबाइन, जो इम्पेलर है उसके 1.5 टाइम्स एडिशनल घूमती है, ज़्यादा घूमती है। तो ये जो जैसे ही फ्लूइड उसके ऊपर गिरता है तो उसके ऊपर एक हाई रोटेशन क्रिएट होता है, और हाई रोटेशन के द्वारा टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमने की वजह से क्या होता है, जो गियर बॉक्स होता है उसका हमारे उसके अंदर होती है 3 शाफ्टें, जो एक शाफ्ट लगी होती है हमारी इम्पेलर के अंदर, दूसरी शाफ्ट होती है स्टार्टर की, और तीसरी शाफ्ट हमारी टरबाइन के साथ लगी होती है। जैसे ही टरबाइन घूमना शुरू करती है तो फ्लूइड क्या करता है, डायरेक्टली धीरे धीरे इम्पेलर से टरबाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, टरबाइन को रोटेट करता है, टरबाइन के थ्रू पावर हमारे गियर बॉक्स के अंदर जानी स्टार्ट हो जाती है। ये होता है टार्क मल्टीप्लिकेशन, जो टार्क का हमारा मल्टीप्लिकेशन होना। तो टार्क मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा गियर बॉक्स रोटेट कर रहा था इंजन की स्पीड के द्वारा, उसको एक टार्क मल्टीप्लिकेशन मिलता है, और टार्क ज़्यादा मिलने की वजह से वो घूमता है। अब ये तो बात हो गई टरबाइन के बारे में, टरबाइन हो गया, इम्पेलर हो गया। एक जो थर्ड मेंबर होता है वो होता है स्टार्टर। स्टार्टर एक ऐसा मेंबर है जो कि दोनों के बीच में रोटेट करता है, इम्पेलर और टरबाइन के बीच में। और ये काम क्या करता है, ये देखिए ये स्टार्टर है, और इसको हम वन साइड ही ये रोटेट करता है। अगर हम इधर घुमाएंगे तो ये घूमेगा, और अगर हम इसको बैक घुमाएंगे तो ये नहीं घूमेगा। अगर ये बैक घूम रहा है तो दैट मीन्स कि ये एक फॉल्टी कन्वर्टर है। तो ये एक ही साइड घूमता है, ये वन वे क्लच होता है, वन साइड घूमता है। तो इसका काम होता है जैसे ही ये हमारा रोटेशन लेता है टार्क कन्वर्टर इंजन की पावर के द्वारा, तो इसके अंदर जो आया हुआ फ्लूइड है वो इम्पेलर के द्वारा जो इंजेक्ट करता है टरबाइन के ऊपर। तो ये जो स्टार्टर है ये एक फ्लूइड की जो फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, और चेंज करके टरबाइन को देता है, जिसके द्वारा हमारी टरबाइन रोटेट करती है। तो मेन काम क्या कर रहा है, स्टार्टर का काम हो रहा है कि वो फ्लूइड की डायरेक्शन को चेंज करके टरबाइन को दे रहा है, और टरबाइन से फिर दोबारा डायरेक्शन चेंज करके इम्पेलर में फ्लूइड आ रहा है। ये एक बेसिकली कंसेप्ट होता है टार्क कन्वर्टर का, कि टार्क कन्वर्टर टार्क मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है। तो 3 मेंबर्स हो गए, इम्पेलर, टरबाइन और स्टार्टर। अगर हम सिंपल शब्दों में और या फिर मैकेनिकल लैंग्वेज में इस चीज़ को कहें तो जो इम्पेलर है वो क्या कर रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करा रहा है, जबकि टरबाइन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को फर्दर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे गियर बॉक्स को ट्रांसमिट कर रही है, और जो स्टार्टर है वो एक फ्लूइड की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो ये 3 मेंबर्स हो गए, और तीनों मेंबर्स का ये काम हो गया। अभी आई बात कि एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, तो प्रॉब्लम्स मेन आती हैं फ्लूइड से चलने वाली एक मैकेनिकल पार्ट्स हैं। तो अगर फ्लूइड की क्वालिटी सही नहीं होगी तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरी, अगर हमारे स्टार्टर ने वापस बैक साइड में घूमना स्टार्ट कर दिया तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। दैट मीन्स कि हमारा टार्क मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, और हमें जो पावर चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। उसको हम चेक कैसे करते हैं, तो आप देखिए ये है, यहाँ पे एक मिनिमम गैप होता है। देखिए मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक गैप होता है, और ये तो रहेगा। अगर ये ज़्यादा हमारा ऊपर नीचे आ रहा जा रहा है दैट मीन्स कि ये ख़राब हो चुका है। तो ये इसमें थोड़ा गैप है, तो ये दैट मीन्स कि ये बिल्कुल सही है, टार्क कन्वर्टर है हमारा। और ये बैक रोटेशन भी नहीं ले रहा है, एक फर्दर साइड इस साइड में ये रोटेशन कर रहा है लेकिन बैक रोटेशन नहीं ले रहा है। तो एक सही टार्क कन्वर्टर है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं टार्क कन्वर्टर को चेक करने के लिए। एक तो जो स्टार्टर है और हमारा टरबाइन है उसमें प्ले नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम प्ले चलेगा। और दूसरी चीज़ कि हमारा स्टार्टर जो है वो बैक रिवर्स रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये एक हमारी वीडियो थी टार्क कन्वर्टर के ऊपर, कि टार्क कन्वर्टर बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोलिक को कैसे कन्वर्ट करता है, और क्यों टार्क कन्वर्टर को यूज किया जाता है। तो एक्चुअली में जहाँ पे हमें टार्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें हमें स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं, और बड़े बड़े कामों के लिए जिनको यूज किया जाता है हैवी इक्विपमेंट्स को, उनके अंदर हम इस टार्क कन्वर्टर को यूज करते हैं। जो भी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें भी टार्क कन्वर्टर को यूज किया जाता है। ये एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ यूज होने वाला एक कन्वेंशनल क्लच की ही माना जाएगा। तो ये एक टार्क कन्वर्टर है, और ये टार्क कन्वर्टर हमारी टॉर्क को 1:2
2.63 एंड 2.83 तक भी कन्वर्ट कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टार्क मल्टीप्लिकेशन होता है, कि अगर हमें 1 की टार्क मिल रही है तो उस टार्क को हमें 2.5 गुना करके हमें दे देता है। तो टार्क कन्वर्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम का। तो ये एक टार्क कन्वर्टर के ऊपर हमारी वीडियो थी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें, और धन्यवाद।